जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में और वर्तमान सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने देश की भावना से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लगाने के लिए, उनके रिश्तेदारों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाने के लिए, उनके फोन टेप करने में पूरी पुलिस का इस्तेमाल जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, जिनके पुलिस जिनके अधीन है, जिस पुलिस का इस्तेमाल जो है प्रदेश में फैल रहे चिट्टे के खिलाफ करना चाहिए। जिस पुलिस का इस्तेमाल प्रदेश में जिस कानून व्यवस्था का पूरी तरह जनाजा निकला हुआ है, मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग वार हो रहा है, लूट घसीट के मामले हो रहे हैं, उनको उनके खिलाफ करना चाहिए। उस सारी पुलिस का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो तो विधानसभा में उनके खिलाफ उल्टे सवाल करते हैं, उनके शान के खिलाफ सवाल हो जाते हैं, प्रदेश की जनता की आवाज बनकर उठाते हैं। और यही कसूर आशीष शर्मा का है कि उन्होंने उनकी राजनीतिक जो तानाशाही थी उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने उनके जो नदौन में आईपीएच विभाग ने जमीन जो टैंक बनाने के लिए, पानी की स्कीम बनाने के लिए उनकी जमीन बीच में आई, मुख्यमंत्री के परिवार को मुआवजा दिया, वो सवाल पूछा। प्रदेश में कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पानी के टैंक बनाने के लिए, पानी की स्कीमें बनाने के लिए जमीनें दान दी, किसी को मुआवजा नहीं मिला, प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार को मिला। ये मुख्यमंत्री को बात चुभी कि उनसे प्रश्न क्यों पूछा गया। प्रदेश में जब उपचुनाव हुए, देरा उपचुनाव हुआ, अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए 66 महिला मंडलों को असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट में 66 महिला मंडलों को बैंक से ही पैसे जो है 50-50 लाख डलवा दिया। ये प्रश्न पूछा गया। आज जिस तरीके से उनके भाई के ऊपर मुकदमा बनाया गया, जिनके उनके चाचा के ऊपर मुकदमा बनाया गया, और जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल झूठी एविडेंस इकट्ठी करने में, झूठे केस तैयार करने में लगाया गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि आप सरेंडर करें। और जब पुलिस के पास सुजानपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज था, वहां पर सरेंडर करने के लिए उन्होंने बात कही, तो पुलिस ने चिट्ठी निकाली कि आप कोर्ट में जो है वो सरेंडर करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस मामले को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है 2024 में, क्योंकि मैं 3 बार वहां विधायक रहा, मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं, रोज लोगों के बीच में जाता हूं। 2024 में जनवरी फरवरी के बाद उस क्रशर को हमने चलते नहीं देखा। और जब पुलिस ने रेड करी है तो भी वीडियो में दिखाया कि वहां पर घास उगी हुई थी, मशीनों को जंग लगा हुआ था, और पुलिस दिखा रही है कि यहां पर इलीगल माइनिंग हो रही थी। अरे 2000 फरवरी 24 के बाद तो वहां पर कोई क्रशर चला ही नहीं है वो। और इस तरीके से झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ऐसी झूठी एविडेंसेस जो है वो न्यायालय में पेश की जा रही हैं। और कंप्लेंट कौन कर रहा है? ना माइनिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, ना कोई व्यक्ति कर रहा है, ना किसी पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट है। मुख्यमंत्री की अपनी पुलिस कंप्लेंट कर रही है, एसपी कंप्लेंट कर रहे हैं, एसएचओ कंप्लेंट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री इस सोच में है कि शायद संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नया आ गया है, और प्रदेश की जनता ने भी ऐसा फतवा दे दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदा के लिए बन गए हैं। ये कैसी रीति डाल रहे हैं? प्रदेश के उन लोगों को तंग किया जा रहा है, निर्दोष लोगों को तंग किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये झूठा मुकदमा बनाया गया, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके तो अफसरों की जो है वो जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी जूतियों में दाल बंट रही है। किस तरीके से अधिकारी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके से प्रदेश में इलीगल माइनिंग हो रही है, उनके ऊपर तो मुकदमे बन नहीं रहे हैं। चुन चुन कर एक व्यक्ति के खिलाफ, एक कुछ लोगों के खिलाफ आप झूठे मुकदमे बना रहे हैं। कौन व्यक्ति छोड़ा इन्होंने जिनके परिवारों के ऊपर इन्होंने मुकदमे नहीं बनाए, जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया। इसलिए ये नई रीत शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि कुछ पुलिस के अधिकारी भी जो सरकार के एजेंट बन रहे हैं, आने वाले समय में चीजें जो है वो सब जो है वो दिखेगी। और मुझे लगता है कि एक शांति प्रिय प्रदेश में ऐसी घटनाएं, और इस तरीके से कई राज्यों में हमने सुना था कि ऐसे झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में भी ये चीजें शुरू हुई हैं, जो कि निंदनीय है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का विश्वास प्रदेश की जनता में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किस तरीके से हिमाचल दिवस के ऊपर इन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में
ये बात कही कि मैंने 10 गारंटियां पूरी कर दी, तो इसकी बात तो चलो बाद में करेंगे, परंतु ये सरकार देश की भावना से काम कर रही है। और शायद मुख्यमंत्री ने शपथ भी इसीलिए ली होगी, अंदर ही अंदर मन में ही शपथ ली होगी कि मैं देश की भावना से काम करूंगा, प्रदेश को तबाह करने का काम करूंगा, प्रदेश के कर्मचारी, महिलाओं, युवाओं को सबको परेशान करने के लिए शपथ ली होगी, जिसको पूरा कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री देश की भावना से काम कर रहे हैं, प्रदेश की